एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य खड़ा होता है और बुद्ध से पूछता है, भंते, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया कि दुख आखिर में क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख होता क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस शिष्य से कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। सभी शिष्य यह सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु भंते, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तब बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहता था और उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह अपने साथ एक कीमती सामान लेकर आया। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, यह टूटे नहीं। यह वस्तु मेरा बहुत प्रिय है। वह नौकर अपने मालिक से कहता है, मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है और वह कीमती चीज टूट जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। पर न तो वह सेठ उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है और वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर आराम से और खर्राटे ले लेकर सो रहा था। वह सेठ यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। वह नौकर सोचता है, अरे, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कीमती चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। इससे उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और वह सेठ आराम से सोता है, लेकिन वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उस नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज को खुद से जोड़ लिया था। इसलिए वह बहुत दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटी होती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार उत्पन्न होता है अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो वह चीज हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, परंतु कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद
वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। नमो बुद्धाय।